ऑलराइट फ्रेंड्स, तो सामने खड़ी है हमारी डोमिनार 250 और यार बहुत टाइम से मैं इसका वेट कर रहा था। जैसे इसका ब्लॉग मैंने 1-2 डाले भी हैं। एक एग्जॉस्ट जब भाई ने इंस्टॉल कराया था, सागर भाई की एक्रोपोविक का फुल सिस्टम कराया था भाई ने, तो भी मैंने इसका ब्लॉग डाला था। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया, तो मैंने सोचा एक और ब्लॉग इसका बनाया जाए। अब ये गाड़ी अप्रॉक्स 18,000 किलोमीटर्स चल चुकी है और आज मैं इसका पूरा ओनरशिप रिव्यू दूंगा आप लोगों को कि अब 2024 में आपको डोमिनार 250 लेनी चाहिए या ड्यूक 250 लेनी चाहिए। ड्यूक 250 की तो हमने A to Z सारी डिटेल बता रखी है अपने ब्लॉग में, अपने चैनल में। अगर कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है ना, अगर ड्यूक 250 लेने वाले हो आप और आपको डाउट है थोड़ा बहुत भी, तो आप चैनल में विजिट करो और सारी वीडियोस देखो। क्योंकि तुषार भाई जो हमारा है उसके पास थी ड्यूक 250, उसने ले रखी थी और वो चलिए 7-8 हज़ार समथिंग किलोमीटर चली हुई है वो। उसकी मैंने सारी बातें बता रखी है उसमें, जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, सब बता रखे हैं। आज 18,000 किलोमीटर पूरी चल चुकी है। बताता हूँ कि वर्थ है बजाज की गाड़ी लेना या नहीं। पहली बात बता दो, देखो डोमिनार 250 पे बंदा क्यों जाता है? इसलिए जाता है अगर उसका बजट इतना ज़्यादा नहीं है, उसे बजट ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना और कम बजट में उसे थोड़ी रॉ पावर चाहिए, तगड़ी वाली, लुक भी चाहिए तगड़ा, फीचर्स भी चाहिए, तो वो डोमिनार 250 पे जाता है। ड्यूक 250 थोड़ी इससे ज़्यादा महंगी है, मतलब 10-20 हज़ार महंगी है, ज़्यादा महंगी तो नहीं है, 10-20 हज़ार है, पर वो KTM है और जिससे मतलब एक ऑरेंज कलर बिल्कुल पसंद ही नहीं है और एक मतलब एक अलग ही टैक्स आता है, वो KTM से हटना ही चाहता है बिल्कुल, तो वो बजाज पे जा सकता है। और बजाज यार एकदम ना मतलब वैल्यू फॉर मनी पैकेज बनाती है बाइकों में, ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही है जैसे कि। ओके, तो देखो फ्रंट से बात करो तो जो इसकी LED है ना, ये देखो इसकी एकदम जो मॉन्स्टर LED है, कमेंट करके बताओ अगर आपके पास डोमिनार है तो भाई इसकी LED ना ड्यूक को फेल कर देगी आराम से, क्योंकि इसकी LED का जो थ्रो है ना, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। ओके, मतलब आपको आफ्टर मार्केट कुछ और इंस्टॉल कराने की ज़रूरत ही नहीं है यार। जैसे ड्यूक में बहुत सारे मतलब मॉडिफिकेशन होते हैं उसके DRLs वगैरह में, तो इसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें स्टॉक आ रखा है वो स्टॉक इतना तगड़ा है कि आफ्टर मार्केट कुछ कराने की नीड नहीं पड़ती। ओके, अब आगे के जो शॉकर हैं ये देखो आप, इस तरीके के हैं। देखो और गाड़ियों में क्या होता है, आजकल गोल्डन तरीके के वो शॉकर्स आ रहे हैं आगे, तो इन थोड़ा हटके दिया, इनने सिल्वर दे रखा है। जिस तरीके की गाड़ी का कलर है उस तरीके का कॉम्बिनेशन करते हुए, अगर इसमें येलो देते हैं, गोल्डन देते तो अजीब लगता। तो ऐसे में भी गाड़ी का शॉकर काफ़ी अच्छा, मतलब गाड़ी के साथ मैचिंग कर रहे हैं। उसके बाद आगे का जो हमारा मड गार्ड है वो इस तरीके का है। ये पीछे का तो हमारा पूरा मड फ्लैप टाइप है जो मैट में है, आगे हमारा ग्लॉसी है। ओके, जैसे आपको विजिबल हो रहा होगा। अगर इसकी आगे की नंबर प्लेट हटा देंगे ना तो यार और ज़्यादा तगड़ा लुक आएगा। पूरा LED सेटअप मिलता है, LED इंडिकेटर्स मिलते हैं आपको, जिनकी विजिबिलिटी रात में बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। उसके बाद टायर्स की बात करो तो आगे एक, वैसे जो इसमें स्टॉक आते हैं वो आगे 100 आता है, पीछे 130 आता है। अब इसमें अभी भाई ने मिशलिन के टायर्स इसमें इंस्टॉल करा रखे हैं आगे पीछे दोनों, तो भाई ने आगे 110 सेक्शन का करवा रखा है इंस्टॉल और पीछे करा रखा है 150 सेक्शन का। तो देखो यार, जितने भी बाइक एंथुसियास्ट होते हैं या बाइक लवर्स होते हैं जो बाइक मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं अपनी बाइक में कुछ भी, या उन्हें बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार है और वो लीन वगैरह करते हैं बहुत, जो राइडर्स मान लो आप एक तरीके से, तो वो मिशलिन को ही प्रेफर करेंगे। अगर मिशलिन का बजट ना हो तो अपोलो प्रेफर करेंगे। बाकी MRF और जो सीएट वगैरह है इसे तो प्रेफर नहीं करेंगे। और मैं भी आपको बोलूँगा अगर आप बिल्कुल लीन करना चाहते हो तगड़ी वाली, तो आप मिशलिन के ही रोड पायलट डलवाओ, क्योंकि इसमें आता है सॉफ्ट कंपाउंड। अब जो सॉफ्ट कंपाउंड होता है ना, ये सॉफ्ट कंपाउंड आपका रोड से इतना चिपक के चलेगा कि आपको फील ही नहीं होगा, बिल्कुल भी लैग आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल भी। सिंपल सी बात है, लैग नहीं होगा बिल्कुल भी, अगर आप कितनी भी लीन कर दो गाड़ी को। उसके बाद आगे का जो रेडिएटर है वो किस तरीके का है। ओके, अब लुक देखो आप, पूरा देख रहे हो एकदम, मतलब एक कॉम्पैक्ट छोटी सी मशीन है, जो मशीन इतनी तगड़ी लगती है देखने में और पावर भी इतनी तगड़ी है कि पूछो, मतलब एकदम रॉ पावर है। अब इसका जो इंजन है वो देख रहे हो, सिंगल सिलेंडर मिलता है आपको, लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है 250 सीसी का, 249.9 सीसी का इसमें इंजन आपको मिल जाता है। ओके, सिंगल सिलेंडर जो पावर हमारी प्रोड्यूस करता है 30.1 PS के अराउंड ही पावर प्रोड्यूस करता है हमारी। ओके, जो इनफ है यार इस बाइक के लिए, इनफ। उसके बाद भाई ने एक्रोपोविक का एग्जॉस्ट लगा रखा है जो आपको विजिबल हो रहा होगा। ये DB किलर वाला है, इसमें अभी भाई ने विदाउट DB किलर कर रखा है। बाकी ये DB किलर इसलिए कि जैसे पुलिस वगैरह की अगर छोटी मोटी वो से बचना है आपको, तो DB किलर लगा दो। और अगर आपको आवाज़ एकदम लाउड चाहिए, बाइक मतलब गूंजने वाली चाहिए आवाज़, तो आप इसमें DB किलर हटा सकते हो। ओके, डुअल चैनल ABS मिल जाता है बाइक में आपको। पीछे भाई ने 150 सेक्शन का टायर इंस्टॉल करा रखा है मिशलिन का रोड पायलट। ओके, ब्रेकिंग इसकी ड्यूक से 1-2% कम होगी, पर ज़्यादा नहीं, 1-2%। ओके, पीछे का आप टेल सेक्शन देख सकते हो, भाई ने टेल टाइडी भी इंस्टॉल करा रखी है। जो इसका स्टॉक लुक आता है वो भी बढ़िया है और जो टेल टाइडी के साथ जो लुक है वो भी बढ़िया है। मतलब जो पीछे की लाइट है ना, जो लाइट है, मैं ये लाइट बहुत मिस कर रहा हूँ बजाज की, जो 180 या 150 में आती थी, ये शार्प लाइट है ना, जो ये पीछे से एकदम शार्प लुक देती है मडगार्ड हटाने के बाद। जिसे नॉलेज होगी वो समझ गया होगा। बाकी सीट आगे जो बैठ सकता है राइडर उसके लिए भी कंफर्टेबल सीट है, जो पीछे बैठता है पिलियन उसके लिए भी कंफर्ट है एकदम।
कुशनिंग देखो ना, अपाचे की तरह नहीं है कि कुशनिंग नहीं है, कुशनिंग दे रखी है इन्हें। देखो बजाज का ना हमेशा से यही है कि बजाज जो भी पैकेज बनाता है कम बजट में, वो चाहता है कि कम बजट में इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दे। मैं फीचर्स के मामले में नहीं बोलता बजाज को, पर पावर और कंफर्ट तो बजाज हमेशा से देता रहा है, चाहे वो 150 हो, 180 हो, 220 हो, कोई सी भी बाइक क्यों ना हो। चाहे डोमिनार हमारी 400 ही क्यों ना हो टूरिंग के लिए, ये भी टूरिंग पर्पज़ के लिए ही है, ये 250 है, वो 400 है, पर कंफर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ता और पावर में भी कोई कमी नहीं छोड़ता। ओके, ये चीज़ होगी। 13 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक मिल जाता है हमें, जो काफ़ी बढ़िया। देखो टूरिंग पर्पज़ के लिए बनाया है, तो टूरिंग पर्पज़ के लिए टैंक भी ब्रॉड होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर टूरिंग पर्पज़ के लिए बाइक और अगर टैंक ही ब्रॉड ना हो, टैंक बड़ा ना हो, तो फ़ायदा नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग देखो ले आने वाले तो यार देखो KTM RC को भी लेके चले जाते हैं लद्दाख, वो तो सब बोलने वाली बात है कि कंफर्ट क्या है और क्या नहीं, जिसके अंदर जुनून होता है वो चले जाता है। पर जो 13 लीटर का टैंक है वो इनफ है। ओके, और जो ये एवरेज दे रही है, देखो कंपनी तो क्लेम करती है 40 का एवरेज, पर ये आराम से अभी एक्रापोविक लगा के 28 से 29 का एवरेज भाई निकाल देता है। और मेरे हिसाब से एक्रापोविक लगाने से भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 1-2% का फर्क पड़ता है। बाकी अगर आराम से चलाएंगे हम DB किलर लगा के तो शायद 32-33 तक भी पहुंच जाएगा। पर अगर खींच के चलाओगे यार, देखो या तो पावर के ही मजे ले लो या फिर एवरेज ही ले लो। तो अगर पावर के मजे लेना चाहते हो तो फिर एवरेज को फिर नज़रअंदाज करना पड़ता है, तो नज़रअंदाज करने के बावजूद हमें ये 28-27 का एवरेज दे देती है। ओके, अब आ जाते हैं इसके बटन्स पे। जो सबसे ज़्यादा मुझे बजाज की एक चीज़ पसंद है वो है जो हैंडल बार्स की जो लाइट्स है ना यार, ये बहुत ज़्यादा तगड़ी लगती है मुझे। ये जो लाइट है ये अभी भी मैं मिस कर रहा हूँ। जब मेरे पे 150 थी तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा पसंद करता था इन लाइटों को। जब रात में जलती है ना यार, तो एक अलग ही लुक आता है उभर के। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि मेन तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही है ना। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो 17,667 किलोमीटर चल रखी है ये। इसमें आपको टाइम बता देता है, फ्यूल बता देता है, ये हमारा RPM लिमिटर हो गया, 13,000 हो गया, टाइम हो गया। बाकी ये जो हमारे बटन्स हैं, सारे बटन्स हैं, ये RPM क्या हो गया, लिमिटर, ये हमारा चेक इंजन लाइट वगैरह हो गई, ये ट्रिप 1 ट्रिप 2। ओके भाई, ये चीज़ें मतलब जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो मिल जाती हैं। और कुछ यहाँ पे देखो, जैसे कि आप देख रहे हो, ये देख रहे हो छोटी सी, मतलब एक छोटी सी जगह है यहाँ पे आपको बजाज का साइन मिल जाता है, जो रात में काफ़ी अच्छा लगता है। बैटरी की लाइट होगी, ABS की लाइट होगी, जितनी भी हमारे इंजन की लाइट, बैटरी वगैरह की लाइट होती है, जितने हमारे इंडिकेशंस होते हैं, जो हमारे मतलब मेजर इंडिकेशंस होते हैं, वो सारे हमें इसमें विजिबल हो जाते हैं। ओके, तो बढ़िया है। ओके, ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं इसकी टॉप स्पीड की। देखो 250 सीसी के सेगमेंट में आराम से ये 150 तक तो पहुंच ही जाती है, बहुत आराम से। 155-156 तक भी पहुंच जाएगी अगर हम थोड़ा इसे आराम से खींचेंगे। बाकी बाइब्री की ब्रेकिंग सेटअप मिलता है इसमें, तो यार बाइब्री है तो फिर क्या ही बोलो, मतलब ब्रेम्बो के बाद बाइब्री, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ कमेंट नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। बाइब्री की ब्रेकिंग सेटअप इतनी तगड़ी है कि जहाँ ब्रेक मारो वहीं पे बाइक कंट्रोल हो जाती है। RM5 की तरह नहीं है, क्योंकि देखो ड्यूक की ब्रेकिंग अच्छी है, ड्यूक में मैं मना नहीं करता ब्रेकिंग नहीं है, पर बाइब्री की ब्रेकिंग से मुझे थोड़ा इतना अटैचमेंट हो गया कि बाइब्री की ब्रेकिंग में ना कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप रहता है। इतना मेरे को ड्यूक में लगता है। ड्यूक आराम से पहुँच तो जाती है, ड्यूक 150 तो हमने पहुँचाई नहीं, पर 140-145 तक पहुँच जाती है, 250, पर उसकी ब्रेकिंग आगे वाली तो बढ़िया है, पर पीछे वाले में थोड़ा बहुत लैग मुझे लगा। वो मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, बाकी आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या सीन था। ओके, ये चीज़ हो गई। बाकी मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। देखो एवरेज बता दिया, टायर्स के बारे में बता दिया, और एक और चीज़ बता देता हूँ। देखो मिशलिन के रोड पायलट टायर्स मैंने लगा रखे हैं। ये सब लोगों की मिथ रहती है कि अगर हम टायर ब्रॉड करेंगे, टायर का सेक्शन अपग्रेड करेंगे, तो हमारा एवरेज या पावर पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत 1-2% का फ़र्क पड़ता है, जैसे एग्जॉस्ट में पड़ता है। तो यार जब शॉक आप कर रहे हो तो शॉक के पीछे तो भाई कुछ है ही नहीं, बोल सकते हम। पर ये कि अगर 1-2 सेक्शन, अगर हम एक पीछे 150 सेक्शन लगा रखा है, आगे 110 लगा रखा है, तो एवरेज में ये पड़ेगा फ़र्क थोड़ा बहुत कि 1-2% एवरेज गिर जाएगा। बाकी टॉप स्पीड में फ़र्क पड़ता है। टॉप स्पीड अगर 150 जा रही तो 145 या 146 पे लिमिटर आ जाएगा हमारा, क्योंकि टायर ब्रॉड है। जितना ब्रॉड टायर होगा उतना ही ज़्यादा इंजन को पावर लगानी पड़ेगी इसे खींचने के लिए। जितना ज़्यादा इंजन पावर लगाएगा उतना ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा, तो एवरेज में भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। ओके, ये भी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं मेंटेनेंस की बात। तो यार देखो नॉर्मल से नॉर्मल सर्विस इसकी 3,000 रुपये की हो जाती है। देखो 250 सीसी की बाइक है तो यार 2,000 रुपये सर्विस मैं बोलूँगा नहीं, झूठ क्यों बोलूँ, पर 3-3,500 रुपये में इसकी आपको आराम से सर्विस हो जाएगी, और शायद कम में भी हो जाए। तो इसलिए हम अप्रॉक्स 3,000-3,500 लेके चलेंगे। ओके, बाकी यार देखो टायर्स हैं, टायर्स ही काम वो होता है, बाद में टायर्स ही ख़राब होते हैं, टायर्स ही चेंज कराने पड़ते हैं। बाकी जो नॉर्मल सारी चीज़ें, वो कभी भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई मेजर बाइक में कि जैसे लाइट की दिक्कत आ गई हो, या फिर कभी जो मीटर है वो इसका ब्लैंक हो गया हो, या कंफर्ट में कोई दिक्कत आई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी जो टायर्स हैं, जो हमारा नॉर्मल सर्विस होती है वो तो होती है बस। ओके, बाकी ब्रेक जो डिस्क पैड वगैरह होते हैं जो हमारे, ये हमारे चेंज होते हैं हर 10 या 15,000 किलोमीटर पे, और वो थोड़ा आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चलाते हो बाइक को। ओके, तो देखो अगर 2024 में अगर आप प्लान कर रहे हो, या फिर कोई भी सेकंड हैंड डोमिनार 250 आप लेना चाह रहे हो,
तो यार ले लो बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि देखो KTM जो एक ब्रांड जहाँ पे चिपक जाता है ना, तो वहाँ पे मेंटेनेंस तो बढ़ ही जाता है, वहाँ पे तो सर्विस कॉस्ट बढ़ेगी, पर बजाज एकदम देता है वैल्यू फॉर मनी। तो वही ये चीज़ है। बाकी देखो सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया, पूरा LED सेटअप मिलता है, बाई ब्रेक की बेकिंग सेटअप मिलती हैं, एवरेज बढ़िया है, लुक बढ़िया है, और क्या चाहिए। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आ गया होगा। पसंद आ गया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखो अपना, अपनी फैमिली वालों का। बाय।